बाज लोग मुझे मजदूर दोस्त कहते हैं, कुछ कहते हैं कि मैं फहश हूं, यानी ऑब्सीन और वल्गर कहानी लिखता हूं। कुछ कहते हैं कि मैं तरक्की पसर हूं, प्रोग्रेसिव हूं। ये क्या बेहूदगी है? मंटो एक इंसान है और हर इंसान को प्रोग्रेसिव होना चाहिए। मुझ पर इल्जाम है कि मैं मर्द और औरतों के जीन्स रिश्तों के बारे में लिखता हूं, वैश्याओं और रंडियों के बारे में लिखता हूं। मेरा मानना है कि हर उस चीज के बारे में लिखा जाना चाहिए जो आपके सामने मौजूद हो। मेरी कहानियां पढ़कर किसी भी नॉर्मल इंसान के मुंह से घटिया जज्बात की लार नहीं टपकती। आपको मेरे अफसाने पसंद आए या ना आए, इसका फैसला आप कर ले। मेरी एक कहानी मेरी दूसरी कहानी की पाई है या नहीं, इस पे बहस लिटरली क्रिटिक्स कर ले, लेकिन अदब यानी लिटरेचर हरगिज हरगिज फहश नहीं हो सकता। अब तक मुझ पे कई मुकदमे चल चुके हैं। लोग अक्सर आके मुझसे पूछते हैं कि आप ऐसी कहानी क्यों लिखते हो। क्यों ना लिखूं? क्यों ना लिखूं वैश्याओं के बारे में? क्या वो हमारे माशरे का हिस्सा नहीं है? मर्द वहां नमाज या दुरूद पढ़ने के लिए तो नहीं जाते, उन्हें वहां जाने की खुली इजाजत है, लेकिन हमें उनके बारे में लिखने की नहीं। क्यों नहीं? जो चीज जैसी है उसे वैसा ही पेश क्यों ना किया जाए? टाट को रेशम क्यों कहा जाए? मेरे मुकदमों में प्रोसिक्यूटर साहब अक्सर इस बात पे जोर दे देते हैं कि मेरी कहानियों के कुछ किरदारों की जुबान गालियों से भरी, और जो अल्फाज मैंने उनके मुंह से कहलवाए वो अल्फाज लोग रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि यार आप तो बड़े अजब चूतिया हैं, मैं यहां हूं और आप मुझे वहां ढूंढ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या मैं आपको गाली दे रहा हूं? यह जरूरी है कि जमाने की करवटों के साथ अदब भी अपनी करवट बदले। मैं बनाव श्रृंगार करना नहीं जानता हूं, लोगों की जलालत पे स्त्री करना नहीं जानता हूं। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी कहानी एक आईना है जिसमें समाज अपने आप को देख सके। और अगर किसी बुरी सूरत वाले को मेरे आईने से ही शिकायत हो तो इसमें मेरा क्या कसूर? अगर आप मेरी कहानियां बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इसका मतलब यह है कि यह जमाना ही नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं उस सोसाइटी की चोली क्या उतारूंगा जो पहले से ही नंगी है? उसे कपड़े पहनाना मेरा काम नहीं है। मैं काली तख्ती पर सफेद चौक इस्तेमाल करता हूं ताकि काली तख्ती और नुमाया हो जाए।